आज के इस विशाल जनसभा में मेरे साथ उपस्थित बिहार सरकार में मंत्री और मेरे युवा साथी, जिनके साथ मैंने लंबे समय तक काम किया, पार्टी के वरिष्ठ नेता भाई नंद किशोर यादव जी, हमारे विधान परिषद में सदस्य और हमारे वरिष्ठ साथी जनता दल यूनाइटेड से भाई दिलीप चौधरी जी, आपके बहुत ही लोकप्रिय प्रत्याशी और हमारे युवा साथी श्री जीवेश कुमार जी, जो डाले से भाजपा के प्रत्याशी हैं, श्री सुजीत मलिक जी, जिला के महामंत्री, श्री विपिन पाठक जी, मंडल के अध्यक्ष जाले, श्रीमती अंजनी निषाद जी, प्रदेश मंत्री महिला मोर्चा आर के दत्ता जी, हम पार्टी के जिला अध्यक्ष, और यहां इतनी बड़ी संख्या में एकत्र आए हमारी माताएं, बहनें, बुजुर्ग, नौजवान साथी और मीडिया के मेरे साथी, मीडिया के साथी, आज हमारे लिए राजा जनक की, मां सीता के, कविराज विद्यापति के ई पावन मिथिला भूमि के नमन करै छियै। ज्ञान, धान, पान, मखान से समृद्ध ई गौरवशाली धरती के अपन सबके अभिनंदन करै छियै। मित्रों, आज जब मैं यहां इस जनसभा को संबोधित कर रहा हूं, तो जिस तरीके से आपने जीवेश जी के लिए ताली बजाई, नारे लगाए, जयकार किया, उस बात से यह स्पष्ट हो जाता है कि आपने जीवेश जी को फिर से विधानसभा में भेजने का निर्णय ले लिया है, निश्चय कर लिया है, यह बात स्पष्ट हो जाती है। लेकिन मित्रों, मुझे सिर्फ आपका ही वोट नहीं चाहिए। मुझे इस चुनाव में आपके भाई, आपके बहन, आपके माता, आपके पिता, आपके चाचा, आपके ताया, आपके गांव वाले, सबका वोट एनडीए के प्रत्याशी जीवेश कुमार को चाहिए और जीडीओ के प्रत्याशी हम पार्टी और वीआईपी पार्टी को चाहिए। ये वोट अपने लिए नहीं चाहिए, ये वोट बिहार के विकास को आगे बढ़ाने के लिए चाहिए। इसको हमको समझना चाहिए। ये विकास की जो कहानी है, ये एनडीए के साथ ही जुड़ी हुई है, ये मोदी जी के साथ ही जुड़ी हुई है, ये नीतीश कुमार के साथ ही जुड़ी हुई है। विकास चाहिए तो एनडीए चाहिए, विकास चाहिए तो मोदी चाहिए, विकास चाहिए तो नीतीश चाहिए, इस बात को समझ लेना चाहिए। और अगर विनाश चाहिए तो राजद चाहिए। राजद माले के गोदी में बैठा हुआ है और माले राष्ट्रीय कांग्रेस के साथ गलवाइयां करता हुआ देश के विरोध में खड़े होने वालों को शाबाशी देने लगा। आप बताइए, आप किसके साथ जाएंगे? अभी दिलीप चौधरी जी बात कर रहे थे, वो विकास की बात कर रहे थे। अभी जीवेश जी बात कर रहे थे कि ये हमने बनाया, वो दक्षिण देखो हमने बनाया, पूरब देखो हमने बनाया, पश्चिम देखो हमने बनाया। जीवेश जी, आपको बताने की जरूरत नहीं है, बनाने का काम ही भारतीय जनता पार्टी है और एनडीए है, इस बात को हम समझते हैं। लेकिन हमको यह मालूम होना चाहिए कि हमने तो बनाया। आज से 15 साल पहले चुनाव में क्या होता था मुद्दा? कोई विकास मुद्दा होता था क्या? 15 साल पहले मुद्दा होता था, हम भैंस की पिठिया पर चढ़ रही है। 15 साल पहले मुद्दा होता था, तेल पिलावन लठिया भांज। देखिए, लाठी का नाम लेते कहां को भी असर होता। तेल पिलावन लाठी भांज, ये मुद्दे होते थे चुनाव के।
लालू यादव चुनाव में लठिया भाजन तेल पिलावम ये नारे लगाते थे, इसलिए कि बिहार की जनता डर जाए। वोट देना हो तो उनके पक्ष में आओ, नहीं देना हो तो घर बैठो, ये राजनीति करता है। अभी इन्होंने विकास की बात की, कांग्रेस पार्टी का यहां से प्रस्ताव किया। मैं कांग्रेस की कहानी सुनाना चाहता हूं। इन्होंने पूरे 40-50 साल जो राज किया, कैसे राज किया? जब चुनाव आएगा तो पानी का पाइप छिपवा देंगे गांव के बाहर, और क्या बोलेंगे? पानी आ जाएगा, पानी आ जाएगा, पानी आ जाएगा। करते थे कि नहीं करते? सड़क बनानी हो तो जूनियर इंजीनियर को भेज करके चूना लगवा देते थे, यहां से सड़क जाएगा, यहां से सड़क जाएगा। और गांव के 4 आदमी खड़ा कर देते थे, हिया से नहीं जाएगा, हुआ से जाएगा। आपस में झगड़ा करा देते थे, और नेता बोलता था हम क्या करें, हम तो सड़क चाहते हैं लेकिन ये बनाना नहीं चाहते। 40 साल निकाल दिया इन लोगों ने। ये मोदी जी आए, ये नंद किशोर यादव आया तो सड़क का जाल बिछा दिया। ये बात हम आपको बता रहे हैं। क्या होता है? कोई पानी वाला मुख्यमंत्री, कोई पानी वाला मंत्री, कोई सड़क वाला मंत्री, और कोई आगे विकास के लिए कोई मंत्री, कोई बिजली वाला मंत्री। मैंने नेताओं के नाम भी काम के साथ जुड़ गए हैं। ये है 15 साल का रिकॉर्ड। और इसके पहले क्या होता था? ये अपहरण मंत्री, ये लोगों को डराने वाला मंत्री, ये जेल मंत्री, मतलब ये जेल में ही रहता है, बाहर नहीं निकलता। मित्रों, ये अंतर था। आज जो आप यहां पर भाषण सुन रहे हैं ना, 15 साल पहले 5 बजे के बाद किसी का दर्शन नहीं होता था। मैं ठीक बोल रहा हूं क्या? मैं ठीक बोल रहा हूं क्या? ये अपहरण उद्योग चलता था कि नहीं चलता था? डॉक्टरों का अपहरण होता था कि नहीं होता था? पैसे की फिरौती होती थी कि नहीं होती थी? और नेता लोग इसमें इन्वॉल्व होते थे कि नहीं होते थे? ये नीतीश कुमार आया तो बिहार में सुशासन आया। इसके पहले कुशासन था। इस बात को ध्यान में रखना चाहिए। इसको मैं आपको बताना चाहता हूं। आखिर देखिए, पिछला चुनाव नीतीश कुमार जी ने तो लालू जी के साथ लड़ा था ना, क्यों छोड़ दिया? वो तो मुख्यमंत्री थे, क्यों इस्तीफा दे दिया? इसलिए कि नीतीश कुमार का सुशासन लालू के कुशासन के साथ नहीं चल सकता था, इसलिए छोड़ दिया। ये बात हमको समझनी चाहिए। और देखिए 3 साल में क्या हुआ। मोदी जी ने कहा था मैं 1,25,000 करोड़ रुपए दूंगा। मैं आपको बताने आया हूं, 13,000 करोड़ रुपए किसान को दिया है, 1,000 रुपए शिक्षा के लिए दिया है, 600 करोड़ रुपए स्वास्थ्य के लिए दिया है, और 600 करोड़ में दरभंगा का ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज 1,300 करोड़ का अलग से मोदी जी ने दिया है। जब मैं स्वास्थ्य मंत्री रहा तब ये हुआ। और इसको छोड़ दीजिए, दरभंगा के हॉस्पिटल के लिए 500 करोड़ दिया अलग से, उसमें 500 बिस्तरों का इंतजाम किया, सड़कों का जाल बिछाया, NH हाईवे बनाया कि नहीं बनाया? दरभंगा से जयनगर का डबल लेन इलेक्ट्रिफिकेशन हुआ कि नहीं हुआ? तो इसके लिए कुल मिलाकर के रेलवे में 8,870 करोड़ रुपए खर्च किए। उसी तरीके से बिजली घर घर पहुंची कि नहीं पहुंची? 24 घंटे चलता कि ना? तो ये कैसे हुआ? 13,500 करोड़ रुपए बिजली पर खर्च किया मोदी जी ने नीतीश कुमार जी के समय में। इसको समझना चाहिए। हाईवेज पर खर्च किया 54,000 करोड़ रुपए, सड़कों पर खर्च किया, जिसके बारे में आपसे 129 करोड़ रुपए की जीवेश की बात कर रहे थे। हाईवे पर खर्च और सड़क पर खर्च हुआ है कुल मिलाकर के 13,820 करोड़। मैं रिपोर्ट कार्ड रख रहा हूं दोस्तों। ये मोदी जी की सरकार में पार्टी का अध्यक्ष हूं, आता हूं तो पाई का हिसाब देता हूं जनता को। ये हमारी आदत है, ये हम आपको बताना चाहते हैं। इसलिए मित्रों, ये बात ध्यान में रखनी चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी या एनडीए की सरकार जहां रहती है वहीं विकास होता है। इसके साथ साथ मैं यह भी कहना चाहूंगा कि अभी कोरोना आया, अभी अमेरिका का नतीजा आ रहा है। अमेरिका में क्या आरोप लगा
कि डोनाल्ड ट्रंप कोरोना को ठीक ढंग से हैंडल नहीं कर सका, यही है ना आरोप। लेकिन 130 करोड़ के देश को मोदी जी ने कोरोना से बचा लिया समय पर फैसला लेकर के, ये हमको समझना चाहिए। बोलिए सच्चाई है कि नहीं है कि जिस दिन उन्होंने लॉकडाउन लगाया उस दिन हमारी कोरोना को टेस्ट करने की कैपेसिटी के लिए एक लेबोरेटरी थी, सिर्फ एक। और लॉकडाउन की अवस्था में 1650 टेस्टिंग लेबोरेटरी खड़ा करने का काम नरेंद्र मोदी ने किया। और आज प्रतिदिन 15 लाख टेस्टिंग हो रही है कोरोना की, 15 लाख लोगों की टेस्टिंग हो रही है। उस समय एक भी कोरोना का डेडिकेटेड हॉस्पिटल नहीं था। आज 1650 हॉस्पिटल मोदी जी ने बनाए हैं। उस समय एक भी डेडिकेटेड बेड नहीं था, बिस्तरा नहीं था हॉस्पिटल में। आज 4.5 लाख बेड हैं और 4 लाख वेंटिलेटर की व्यवस्था की है। और प्रतिदिन पीपीई किट भारत 4.5 लाख बना रहा है। इस तरीके से मोदी जी ने दवाई लड़ी कोरोना की, हमको मालूम है। 150 देशों को पैरासीटामोल और HCQ की दवाई पहुंचाई, 150। मित्रों, मैं कहानी में आपको इसलिए सुना रहा हूं क्योंकि हमें मालूम होना चाहिए कि काम करने वाले नेता और उनके माध्यम से काम कैसे किया जाता है। क्या यह सच्चाई नहीं है कि मोदी जी ने 80 करोड़ की जनता को कोरोना के समय में 5 किलो गेहूं, 5 किलो चावल और 1 किलो दाल देने का इंतजाम किया कि नहीं किया? किया कि नहीं किया? और मार्च महीने से लेकर छठ तक, दिवाली तक 5 किलो गेहूं या 5 किलो चावल और 1 किलो दाल हर व्यक्ति के लिए 80 करोड़ की जनता के लिए इंतजाम किया। 20 करोड़ बहनों के खाते में सीधे सीधे 500 रुपए पहुंचाए कि नहीं? और 3 महीने के लिए 1500 रुपए पहुंचाए कि नहीं पहुंचाए? बताइए, पहुंचाए कि नहीं पहुंचाए? मित्रों, जब मोदी जी बोलते थे कि जनधन में खाता खोलो तो सब बोलते थे कि मोदी जी क्या बोल रहे हैं, खाता खुलने से क्या होगा? अरे खाता खुलने से यह हुआ कि लॉकडाउन में न पोस्टमैन, न पोस्ट ऑफिस, न मनी ऑर्डर, सीधे मोदी जी का पैसा 20 करोड़ बहनों के खाते में पहुंच गया। 500 रुपए 3 महीने के लिए ये इंतजाम किया। 1,000 रुपए दिया गया दिव्यांग बहनों को, भाइयों को, हमारी विधवा बहनों के लिए, बुजुर्गों के लिए। 8 करोड़ बहनों को 3-3 सिलेंडर 3 महीने के लिए दिए गए। दिए गए कि नहीं दिए गए? 8 करोड़ सिलेंडर दिए गए कि नहीं दिए गए? ताकि उनका चूल्हा जल सके। इसी तरीके से आत्मनिर्भर भारत, मैं आप लोगों से निवेदन करना चाहूंगा, मोदी जी किसानों के विकास के लिए 1 लाख करोड़ रुपए दे रहे हैं। मैं दिलीप जी से निवेदन करूंगा, दिवेश जी से निवेदन करूंगा, आप फार्मर प्रोड्यूसर्स ऑर्गेनाइजेशन बनाइए और दरभंगा जिले में और बाकी सारे जिले में आप इस एसोसिएशन के माध्यम से 1 लाख करोड़ रुपए खर्च कीजिए और अपना विकास कीजिए। तय आप करेंगे कि आपके यहां क्या विकास होना है, पैसा मोदी जी देंगे और विकास आप करेंगे। इस तरीके की व्यवस्था की जा रही है। यहां मखाना होता है, सारे देश का 80% मखाना बिहार में होता है और बिहार में भी मखाना उत्तर बिहार यानी जो हमारे 6 जिले हैं उसमें 90% होता है। अब मखाने का भी विकास कैसे हो सकता है, वर्ल्ड ब्रांडिंग कैसे हो सकती है, इसकी चिंता आप कीजिए। आत्मनिर्भर भारत में यह काम हो करके रहेगा, यह हमको ध्यान रखना चाहिए। ये आपने मुझे मिथिला की पेंटिंग का ये दिया। ये मोदी जी जब कोई विदेश का मेहमान आता है तो उसको कोई भी गिफ्ट जो देते हैं वो मिथिला की पेंटिंग होती है, यहां की धरती से जुड़ा होता है, दुनिया में पहुंचाता है। मित्रों, ये मैं इसलिए बता रहा हूं कि वोकल फॉर लोकल, लोकल को वर्ल्ड ब्रांडिंग कराने का काम आत्मनिर्भर भारत की योजना में लेने का काम मोदी जी ने लिया। आप बताइए, क्या ये सच्चाई नहीं है कि 1 करोड़ 42 लाख राशन होल्डर को नीतीश कुमार जी ने 1,000 रुपए पहुंचाया? हाँ या ना? 1 करोड़ 42 लाख राशन होल्डर।
क्या ये सच्चाई है कि नहीं सच्चाई है? और जब नीतीश कुमार को आप याद करेंगे तो आप बहनों की जब बात को याद करेंगे तो ये सच है कि नहीं है कि पहले बहनें पढ़ना छोड़ देती थी क्योंकि पढ़ने के लिए जो व्यवस्था चाहिए थी वो नहीं थी। नीतीश कुमार आए तो उन्होंने बच्चियों को साइकिल भी दी स्कूल जाने के लिए, साथ में पोशाक भी दिया। ये साइकिल और स्कूल ही नहीं था, ये साइकिल और पोशाक ही नहीं थी, ये बहनों का सम्मान था। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, इस तरह की बात कही। और आज आपको खुशी के साथ मैं बताना चाहता हूं कि दरभंगा की बेटी अब फाइटर प्लेन चला रही है। दरभंगा की बेटी बिहार कहां पहुंचा मोदी जी और नीतीश जी के राज में। ये महिलाओं को सम्मान देना, आप बताइए, ये इज्जत घर की जब बात करता हूं मैं और इज्जत घर के बारे में बोलता हूं तो मैं आपके सामने रखना चाहता हूं कि किस तरीके से लगभग स्वच्छता अभियान की दृष्टि से 1 करोड़ 20 लाख इज्जत घर बिहार में बने। 1 करोड़ 20 लाख, इसका मतलब 1 करोड़ 20 लाख बहनें अपने दैनिक नित्य कर्म के लिए सूर्योदय का सूर्यास्त का इंतजार करती थी कि सूर्यास्त होगा तो तब जाएंगे या सूर्योदय से पहले जाएंगे। 1 करोड़ 20 लाख बहनों को इज्जत घर देने का काम मोदी जी और नीतीश कुमार ने किया है, ये हमको याद रखना चाहिए। इसी तरीके से विकास की एक नई कहानी लिखी गई हर दृष्टि से। आप बताइए, मेरे से पत्रकार पूछ रहे थे कि आप राम जन्मभूमि के बारे में क्यों बात करते हैं? अरे मिथिला में आएंगे, सीता मैया की धरती पर आएंगे और राम के बारे में बात नहीं करेंगे तो कि भगवान पुरुषोत्तम राम की बात नहीं करेंगे तो आप क्या करेंगे? आप बताइए कि यहां से लोग कार से गए थे कि नहीं गए थे? गए थे कि नहीं गए थे? आप बताइए कि आप लोगों ने चाहा था कि नहीं चाहा था कि वहां राम मंदिर बने? और कांग्रेस पार्टी क्या कहती थी? कपिल सिब्बल कल कहता था कि सुप्रीम कोर्ट में बतौर कांग्रेस का वकील होकर के कहता था इसका फैसला मत करो, करोगे तो बीजेपी को फायदा हो जाएगा। ये आपने चुनाव जिता करके भेजा, हमारे लोग जीत के गए और मोदी जी ने सुप्रीम कोर्ट में दिन प्रतिदिन कार्रवाई करा करके एक पद का फैसला सुप्रीम कोर्ट ने दिया। अब भव्य राम मंदिर वहां बन रहा है, इसकी हमको चिंता नहीं। मित्रों, ये सारी बातें आपके सामने मैं इसलिए कह रहा हूं। अब बताइए, आप लोग जम्मू कश्मीर में लाल चौक में यहां से लोग गए थे कि नहीं गए थे? धारा 370 समाप्त करने के लिए, झंडा फहराने के लिए गए थे कि नहीं गए थे? और पत्रकार हमसे पूछते थे आप धारा 370 की चर्चा क्यों कर रहे हैं? अरे हमारे दरभंगा के लोग एक देश में 2 निशान, 2 विधान, 2 संविधान नहीं चलेगा, ये नारा लगाते रहे 60 साल पीछे। आज मोदी जी को आपने चुनाव जिता के भेजा, मोदी जी की इच्छा शक्ति और अमित शाह जी की रणनीति में अंतर ला करके खड़ा कर दिया और अब वहां पर धारा 370 धाराशाही हो गया। ये हम बताना चाहते हैं, एक देश में एक निशान, एक विधान, एक संविधान बन। इसलिए मित्रों, जो मैं विकास की कहानी सुनाना चाहता हूं तो मैं आपको बताना चाहता हूं, लालटेन युग से निकाल करके एलईडी युग में पहुंचाया है। कुल मिलाकर के 37 करोड़ एलईडी बल्ब बांटे हैं और बिहार में 1 करोड़ 95 लाख एलईडी बल्ब बांटा है। लालटेन युग से निकाल करके एलईडी युग में पहुंचाया है, तो मोदी जी ने पहुंचाया, नीतीश कुमार ने पहुंचाया, ये हम मानना चाहते हैं। आप बताइए, 15 साल पहले गांव में बिजली रहती थी? रहती थी? ढिबरी जलता था, ढिबरी। ठीक बोल रहा हूं कि नहीं? मोदी जी ने लालटेन से निकाल करके एलईडी पहुंचा दिया। अब 24 घंटा बिजली रहती है कि नहीं रहती है? बिजली रहती है कि नहीं रहती है? ये काम पहले क्या होता था? बिजली आई, जब तक आई तब तक बिजली गई। गांव में इन्वर्टर और जनरेटर लगा होता था, गांव। आज सब भूल गए, जनरेटर भूल गए, इन्वर्टर भूल गए, हर जगह बल्ब ही बल्ब चल रहे। उसी तरीके से प्रधानमंत्री किसान योजना के तहत 6,000 रुपए बिहार में 74 लाख किसानों को मिला है और सारे देश में 10 करोड़ किसानों को मिला है। ये मैं आपको बताना चाहता हूं। विकास की नई कहानी लिखी गई है, हर तरीके से विकास किया गया। इसलिए मैं मित्रों आपको बताना चाहता हूं, लालटेन से निकल के एलईडी पे जाना, बाहुबल से निकल करके विकास बल पर जाना,
उसी तरीके से लूट राज से निकल करके लॉ एंड ऑर्डर पर जाना, लूट राज से निकल करके डीबीटी पर जाना, यानी सीधे खाता में पैसा पहुंचना, ये काम संभव किया तो मोदी जी ने किया है और बिहार की धरती पर नीतीश कुमार ने डाला है। इसको हमको ध्यान रखना। अभी आजकल चुनाव में लोग आ रहे हैं, कह रहे 10 लाख नौकरी देंगे, 10 लाख नौकरी देंगे। अरे भाई 10 लाख नौकरी तो तब दोगे जब पहले बिहार की जनता को हिसाब दो कि तुम्हारे पिताजी के राज में, लालू जी के राज में जो 25 लाख लोग यहां से पलायन कर गए, उनका कौन हिसाब देगा? 25 लाख लोग बिहार छोड़ के चले गए 15 साल पहले। और क्या बोलते थे लालू जी? लालू जी बोलते थे कि बिहार के लोग अंगोछा पहन के, गंजी पहन के जाता है और टाई सूट पहन के लौटता है। लालू जी इसमें आपका क्या योगदान था? ये तो बिहार के मेहनती लोग थे जिनको आपने यहां शरण नहीं दी, वो बाहर गए, कमा करके आए, समाज को खड़ा किया, बिहार को खड़ा किया। इस बात को आपको समझना चाहिए। लेकिन आपको शरण नहीं आई। क्या करते थे? अंगोछा पहन के जाता है और गंजी लगा के जाता है और पैंट सूट पहन के आता है। आपका क्या योगदान था? वो तो बेचारा 2 वक्त की रोटी के लिए गया था। अगर दिल्ली में उसने मकान बना लिया, दिल्ली में खड़ा हो गया, अगर समाज को आगे बढ़ने लगा, तो ये बिहार का गौरव है जिसको हमको समझना चाहिए, जो बिहार के लोगों ने खड़ा किया। ये बात हमको समझना। और ये तेजस्वी यादव, रस्सी जल गई, बल नहीं गया, ऐठन नहीं गई अभी तक। आपने उनको विधानसभा में विपक्ष का नेता भेजा कि नहीं भेजा? भेजा कि नहीं भेजा? नंदू जी बैठे हैं और जीवेश जी बैठे हैं और दिलीप जी बैठे। इनसे पूछो, विपक्ष का नेता पिछले 1 साल विधानसभा में सारे बजट सेशन में आया ही नहीं। ये बिहार की जनता की बेइज्जती की है, प्रजातंत्र की बेइज्जती की है। इनको घर बैठाना चाहिए, इनको आराम देना चाहिए और जीवेश को काम देना चाहिए। इस बात को हमको ध्यान रखना चाहिए। आप बताओ, आप मुझे स्वास्थ्य मंत्री चुनते हो और मैं पार्लियामेंट में जाऊं, मैं ऑफिस में जाऊं, 1 साल, 1-2 दिन नहीं, विपक्ष का नेता मैं रहा हूं। विपक्ष का नेता विधानसभा में नंदू जी और नीतीश कुमार के बोलने के पहले विपक्ष के नेता को मौका मिलता है बोलने का। यह है हमारे प्रजातंत्र की ताकत, यह हमको समझना चाहिए। मैं जब विपक्ष का नेता था तो मुख्यमंत्री के पहले बोलने का हक मेरा था। यह है विधानसभा में विपक्ष के नेता की ताकत। लेकिन ये जनाब नदारद, गायब, दर्शन ही नहीं। यह बिहार की जनता का अपमान है, प्रजातंत्र का अपमान है और इसका हिसाब किताब देना चाहिए। आज ये 10 लाख नौकरी देंगे, विधानसभा जाते नहीं हो। अभी मैं स्वास्थ्य मंत्री था और मैं यहां डेंगू फैला था और इनका छोटा भाई तेजदा स्वास्थ्य मंत्री था। वो घोड़े से नहीं उतरा नीचे, वो घोड़े पर ही बैठा रहा। और मैंने कहा यार, देश का स्वास्थ्य मंत्री फोन कर रहा है, प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री को डेंगू के लिए दवा देना चाहता है। मैंने अफसरों को भेज करके दवा भेजा दी, लेकिन तेज प्रताप घोड़े से नीचे नहीं उतरा। अब मेरा आप सबसे कहना है कि इनको घोड़े पर ही रहने दो, नीचे नहीं रहता। ये उसी लायक है, ये कोई लोगों का काम करके राजी नहीं। अब साथ में क्या हुआ? माले जुड़ गया और यहां पर मुझे सुनने में आया कि जिन्ना का जिन निकल गया। 12 राष्ट्रवादी कांग्रेस कैंडिडेट भी चुनने के लिए आपके पास ऐसे नुस्खे हैं कि आपको ये पता ही नहीं चलता। अब मैं अगर माले की बात करूं, बोलो इन्होंने विध्वंस मचाया था कि नहीं मचाया था? ये पिपरा कांड हुआ था कि नहीं हुआ था? इछली कांड हुआ था कि नहीं हुआ था? लोगों को मारा गया था कि नहीं मारा गया था? आप ऐसा विध्वंस चाहते हैं? आपको याद है ना शहाबुद्दीन? याद है ना? याद है ना? 5 बजे के बाद लोग निकल नहीं सकते थे, अपहरण हो जाता था। 2 भाई को तेजाब में जला दिया, तीसरे को जो गवाह था उसको जिंदे मार दिया। एक पत्रकार ने लिख दिया कि एक मंत्री शहाबुद्दीन से मिलने जेल में गया है, वो पत्रकार की जान ले ली। आप उसको भी छोड़ दीजिए। गोपालगंज का दलित डीएम कृष्णैया, वो पटना जा रहा था, उसको गाड़ी से खींच करके उसकी जान ली थी कि नहीं ली थी? कौन था मुख्यमंत्री? लालू यादव, वो थे मुख्यमंत्री।
जब इस तरह की घटना घटी थी। मित्रों, बड़े मुश्किल से निकाल के लाए हैं कश्ती संभाल के रखना पड़ा, बहुत मुश्किल से निकाल के लाए होंगे। आज विकास के पथ पर चल रहा। आप लोग घड़ी देखते हैं, 3 घंटे में पहुंच जाएंगे, 4 घंटे में पहुंच जाएंगे पटना। पहले दिन लगता था, दिन भोरे निकलते थे तो रात तक पहुंचते थे। मैं ठीक बोल रहा हूं कि गलत बोल रहा हूं? और मालूम नहीं था कि सड़क में गड्ढा या गड्ढे में सड़क है। आज हाईवे हाईवे हाईवे, नरकटियागंज और दरभंगा का इलेक्ट्रिफिकेशन हो रहा है कि नहीं? डबल लाइन बन रहा है कि नहीं बन रहा है? सेक्शन का काम चल रहा है कि नहीं चल रहा है? दरभंगा जयनगर का काम चल रहा है कि नहीं चल रहा है? इलेक्ट्रिफिकेशन का आप बताइए, हाईवे का काम चल रहा है कि नहीं चल रहा? और ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज का काम चल रहा है कि नहीं चल रहा? और 500 बिस्तरे वाले अस्पताल का काम दरभंगा में चल रहा है कि नहीं चल रहा? मित्रों, ये इसलिए चल रहा है क्योंकि नीतीश कुमार चल रहा है, जीवेश कुमार चल रहा है, नंदकिशोर यादव चल रहा है, दिलीप चौधरी चल रहा है, इसलिए वो चल रहा है। ये बात समझ करके, इसलिए मैं आपसे, अब देखिए कांग्रेस पार्टी मोदी जी का विरोध करते करते राहुल जी को यही नहीं समझ में आया कि वो देश का विरोध करने लगे। धारा 370, इमरान खान संयुक्त राष्ट्र में राहुल गांधी के बयान को लेकर के पिटीशन फाइल करता है। ये भारत के वकील नहीं है, विदेश के। ये शशि थरूर लाहौर के मंच पर जाकर के भारत को गाली देता है और पाकिस्तान की तारीफ करता है। ये राष्ट्रीय कांग्रेस है क्या? ये पी चिदम्बरम पूर्व गृह मंत्री बोलता धारा 370 हटा देंगे, धारा 370 फिर से लागू कर देंगे। लागू करना है क्या? लागू करना है क्या? मित्रों, इन लोगों को पहचानो, ये राष्ट्रीय कांग्रेस कैसे है, इनको पता ही नहीं चल रहा। ये मणिशंकर अय्यर पाकिस्तान में जाके बोलता है कि मोदी जी को हटाओ, पाकिस्तान हटाएगा? अरे भारत की जनता मोदी जी के साथ अटूट खड़ी है और देश आगे बढ़ रहा है। इस बात को हमको समझना चाहिए, इसको हमको ध्यान रखना चाहिए। इसलिए मित्रों, मैं आपसे निवेदन करने आया, अपने भाग्य का फैसला आप खुद करें। एक तरफ विकास करने वाले लोग हैं, एक तरफ विद्या को आगे बढ़ाने वाले लोग हैं, कॉलेज खोलने वाले लोग हैं, सड़क बनाने वाले लोग हैं, आगे विकास के नए नए आयाम खड़ा करने वाले हैं, लॉ एंड ऑर्डर को मजबूती से लागू करने वाले लोग हैं, और एक तरफ लॉ एंड ऑर्डर तोड़ने वाले लोग हैं, विकास को रोकने वाले लोग हैं। आप बताइए, लालू जी बोलते थे कि नहीं बोलते थे, सड़क पहुंच जाएगा तो पुलिस आ जाएगी? क्या 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 आपके आर्ग्यूमेंट क्या था? आपके तर्क क्या थे? अरे सड़क मांगता है, सड़क आए तो पुलिस आ जाएगी, मत मांगो। तो इस तरीके से तुमने लालटेन युग में पहुंचाया था, बिहार मुसीबत में डाल दिया। आज बिहार का एक एक व्यक्ति आज गौरव से महसूस कर रहा है कि हम बिहारी हैं और हम विकास कर रहे हैं और विकास में हमारा योगदान है। इस बात को बिहारी आज कह रहा है, बिहार। इसलिए मित्रों, मैं आपसे निवेदन करने आया हूं कि आप जीवेश कुमार जी को जिताइए, और सिर्फ जीवेश कुमार जी को नहीं जिताइए, अपने चाचा ताया सबसे बातचीत कीजिए और सब लोगों को आप बताइए कि विकास एनडीए कर सकता है, नरेंद्र मोदी कर सकते हैं, धरती पर नीतीश कुमार उतार सकता है, यहां जीवेश कुमार उतार सकता है, और सड़क का काम नंदकिशोर यादव संभाल सकते हैं। ये हमको बताना पड़ेगा। मुझे पूरा याद है, मुझे पूरा विश्वास है कि आप सब लोग इस काम को करेंगे। आपने मेरी बात बड़े धैर्यपूर्वक सुनी, इसके लिए मैं आपका धन्यवाद देता हूं। बिहार के लोग वैसे भी राजनीतिक चेतना बहुत ज्यादा रखते हैं, उनकी राजनीतिक चेतना प्रबल होती है, उनको अपना भला बुरा समझने में कोई समझाने की जरूरत नहीं पड़ती है। इसलिए मैं ये बातें आपको मैंने जरूर की, लेकिन ये सारी बातें आपके जहन में पहले से भी थी, आप इस पर आगे बढ़े। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत, जय बिहार, जय गुजरात।